परंतु जब राम जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से साल 6 महीने हुए होंगे, साल में भी 1 ईयर, जब उस दीवार को पार करके राम भगवान मुझे लेकर गए और सबको मैंने देखा, इन दिव्य आत्माएं जो मृत्यु लोक में थी, इसी रूप में लोगों ने अपना रूप धारण किया। पहले तो ज्योति रूप में अपना चेतना साधना में थे, फिर उन्होंने मेरे को अपना रूप दिखाए। फिर मृत्यु लोक का जिस समय राम आए, बहुत सारे दृष्टांत को मेरे को उन्होंने बताया जो रामायण में भी वर्णन नहीं है। अब मैं इस बात को कहूँ तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि बानरों को बहुत साधारण शब्दों से रामायण में वर्णन किया गया, जबकि यह खुद एक ब्रह्म के एक ज्योति रूप में आज वहाँ विलीन की अवस्था में बैठे हुए हैं, राम में समाहित अवस्था में है। एक एक बानर सेना, एक एक राम के सहायक, सब ब्रह्म के ही एक टुकड़े रूप में आए थे। यहाँ तक कि जो हम रावण को कहते हैं कि रावण गलत है, ऐसा है वैसा, अरे रावण भी तो वहीं से लीला के साथ राम पूर्ण ब्रह्म की गुलामी करने ही यहाँ आया था। किसी न किसी एक को पात्रता तो बनना था ना जीवन में, किसी न किसी को एक पात्रता तो मिलती है, राक्षस की तो एक को राजा की। पर उस लीला, रामलीला स्टेज के बाद क्या उस राक्षस को लोग मार डालते हैं? नहीं ना। उसी तरह से इस दुनिया के लिए यह दुनिया एक रंगमंच है, यह दुनिया के एक जीवन, एक नाटक है। उसी तरह से वह नाटक का एक रूप था रावण। पर उस रावण को आज हम कहते हैं ना, जब कोई राक्षस प्रवृत्ति होता है दुनिया में तो हम उसको रावण के उपमा देते कि रावण जैसे कार्य करते हैं तो राक्षस है। बिल्कुल ठीक है, पर रावण इतना बुरा नहीं था, क्योंकि जो रावण की आत्मा है वो भी उस भगवान, उस राम की ही दास थी, जो यहाँ लीला के लिए पात्रता बनी, पात्र बना। पिक्चर में कोई विलेन बनता है, क्या वो रियल लाइफ में विलेन ही होता है? नहीं होता ना। उसी तरह से इस दुनिया में जब काया में आए तो यह दुनिया एक ब्रह्म, एक भगवान के रूप में एक लीला है, एक नाटक की दुनिया है, एक मंच है। उस मंच में उसको यह पात्रता मिली, पर हम काया के रूप में हैं और उसको काया के रूप में देखते हैं, इसलिए उसे राक्षस की उपमा देते हैं। पर उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि, उसकी तपस्या, उसकी चेतना भी तो वही राम ब्रह्म से आई है। ब्रह्म के अलावा तो कोई दूसरी शक्ति है नहीं, तो वह तो पात्र है। पर यह पात्र तक समझने के लिए भी आपको राममय की अनुभूति करेंगे, तब राम में जब आप डुबकी लगाएंगे तब इस दृष्टि में रावण को देख पाएंगे। रावण कोई दुश्मन नहीं था राम का। यह हम लोगों के लिए प्रेरणा दिया गया है, यह हमें इस जीवन में जीवन जीने की कला सिखाने के लिए यह प्रेरणा दिया गया है कि धन, विद्या, सिद्धि, साधना, अपार धन, अपनी जवानी, अपनी युवावस्था, सुंदरता, आकर्षक, मोह, तृष्णा, इन सब चीज़ों में आप लोग रावण जैसे प्रवृत्ति में नहीं आना। यह प्रेरणा के लिए यह कर्म, यह योग बना है, न कि रावण के उदाहरण देकर और हम उसको टाटा बाय बाय कर दें। रामायण सब पढ़ते हैं, सबके घर में रखा है, पर उस रामायण की एक चौपाई को अपने जीवन में उतार लेंगे, आप राममय हो जाएंगे, आप राम के चरण में समाहित हो जाएंगे, आप राम में ब्रह्म अनुभूति पाएंगे। और इस सौर मंडल का रोम रोम राम की ऊर्जा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में आपको राम की ऊर्जा दिखेगी। क्योंकि तरंग ऊर्जा अपने आप में अद्वितीय होती है, उसका कोई आकृति नहीं होता है। कहावत है, चींटी में ब्रह्म है, कीड़े मकोड़े में ब्रह्म है, आपके अंदर है। क्योंकि हर जीव में, जिनमें जीव है प्राणियों में, उन सब में स्वर है सोहम का, सब में स्वर है सोहम अस्मिन का। तो जब सब ब्रह्म है और ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं, तो चोर को सब चोर दिखते हैं, ब्रह्म वाले को सब में ब्रह्म दिखते हैं, राम वाले को सब में राम में दिखते हैं, टीका टिप्पणी करने वाले को सब में टीका टिप्पणी दिखता है।